हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। यदि आपने 1 से 3 तक नहीं देखा है तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप यहां से आप अपनी तैयारी अच्छी से कीजिए। तो बिना टाइम की बर्बादी करते हुए दोस्तों चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस धार्मिक नेता ने भारत में 4 मठ स्थापित किया। आपको बताना है कि किस धार्मिक नेता ने भारत में 4 मठ स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ओस्लो में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे ओस्लो में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओस्लो में नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार को प्रदान किया गया है दोस्तों। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों विश्व स्थल पर शांति के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि परमाणु विद्युत उत्पादक स्टेशन का ईंधन है। आपको बताना है परमाणु विद्युत उत्पादक स्टेशन का ईंधन क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम दोस्तों परमाणु विद्युत उत्पादक स्टेशन का ईंधन है। ठीक है दोस्तों, परमाणु विद्युत उत्पादक स्टेशन को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्त ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको कमेंट में होमवर्क के तौर पे आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्च 2021 में किसने विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की मूल्यांकन रूपरेखा शुरू की है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, नहीं तो आप एक बार अच्छे से पढ़िए। आपका ऑप्शन है दोस्तों नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह या सुब्रमण्यम स्वामी। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में। कब दोस्तों? तो आप नोट कर लीजिए 31 दिसंबर 1929। ठीक है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 31 दिसंबर 1929 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार महाराष्ट्र में प्रमुख त्योहारों में से एक नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहू। बिहू। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आपको बताना है कि भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का अभ्रक उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि दोस्तों 67% अकेले भारत में अभ्रक का उत्पादन करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1945-46 दिल्ली के लाल किले में आयोजित INA परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। आपके सामने ऑप्शन है GS ढिल्लो, प्रेम सहगल, मोहन सिंह या शाहनवाज खान। आपको बताना है कि 1945-46 में दिल्ली के लाल किले में आयोजित INA परीक्षण में कौन शामिल नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। मोहन सिंह शामिल नहीं थे, बाकी GS ढिल्लो, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान ये सभी शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की
पहली महिला न्यायाधीश कौन है? आपको बताना है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फातिमा MBB, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति फातिमा MBB। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपको बताना है कि टेनिस में मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। राफेल नडाल मई 2021 में इटालियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है। राफेल नडाल दोस्तों 10वीं बार इस प्रतियोगिता का खिताब जीते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों इटालियन ओपन प्रतियोगिता कहाँ होती है? तो आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इटालियन ओपन प्रतियोगिता रोम इटली में होती है, जो कि मई में 16 मई को हुई थी। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा, जगह का नाम रोम जो कि इटली में है। ठीक है, वहाँ पे इटालियन ओपन प्रतियोगिता होती है टेनिस का। ठीक है, जिनका खिताब 2021 में राफेल नडाल ने जीता है। ये राफेल नडाल ने ये खिताब 10वीं बार जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मजबूत और गैर लचीला संयोजी उत्तक है। आपको बताना है कि मजबूत और गैर लचीला संयोजी उत्तक कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है कंडरा, उपास्थि, हड्डी या स्नायु बंधन। आपको बताना है कि इनमें से कौन गैर लचीला संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि दोस्तों मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी उत्तक है। इसका एग्जाम्पल में दोस्तों जैसे कि कान की हड्डी और नाक की हड्डी में दोस्तों उपास्थि रहती है, जो कि बहुत ही लचीला होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि रक्तचाप मतलब कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फाइगमोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य मनुष्य में दोस्तों रक्तचाप 120/80 mm होना चाहिए, तो आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निर्भर करता है। आपको बताना है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है। आपके सामने ऑप्शन है आयरन, निकल, प्लेटिनम और ये प्लूटोनियम। आपको बताना है कि इनमें से कौन अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको होमवर्क के तौर पे मैंने दिया है, तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि AC को DC में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि AC को DC में परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों AC को नोट कर लीजिए, AC को DC में परिवर्तित करने के लिए दोस्तों डिस्टकारी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों DC से AC में बदलने के लिए दोस्तों हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। तो आप याद कीजिएगा, कैसे याद रखिएगा, AC से DC के लिए डिस्टकारी, जिसको कि रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों DC से AC, ये आप 1-2 बार पढ़िएगा ध्यान से, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि AC और DC AC में कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, DC से AC में बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और AC से DC में परिवर्तित करने के लिए डिस्टकारी मतलब रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्टकारी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को कहा जाता है। आपको बताना है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहा जाता है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी पत्ती का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। आपको बताना है कि किस पेड़ का पत्ती का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। नीम का पत्ती का उपयोग प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि जल की शुद्धि के लिए पोटास फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है कि जल की शुद्धि के लिए पोटास फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, जल की कठोरता को दूर करने के लिए, बैक्टीरिया और कीटाणुओं को मारता है, कोलाइडल पदार्थों का अपक्षेपण करता है, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है।